नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान के ये जो आर्मी चीफ हैं, जिन्होंने अपने आप को जबरदस्ती फील्ड मार्शल बनवा लिया, घोषित करवा लिया, प्रमोशन करवा लिया अपना गन पॉइंट पे, शहबाज शरीफ के कनपट्टी पे गन रख के उन्होंने अपने आप को फील्ड मार्शल बनवा लिया। अब वो एक दूसरी चाल चल रहे हैं। आसिम मुनीर पाकिस्तान की सत्ता पे काबिज होना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो असली पावर हो वो उनके पास हो, और एक बार फिर से उन्होंने वहां की शहबाज शरीफ सरकार को इस बात के लिए मजबूर कर दिया है कि वो पूरी तरह से वहां की सत्ता उनके हाथों में सौंप दें, और जो सिविलियन गवर्नमेंट है, जो सरकार है, जो चुनी हुई सरकार है, वो बिल्कुल उनके अंडर काम करे। मतलब एक तरह से पाकिस्तान में तख्ता पलट होने जा रहा है। आसिम मुनीर ने सारी व्यवस्था कर ली है, और मजे की बात यह है कि पाकिस्तान में यह जो तख्ता पलट होने जा रहा है, इसमें ट्रंप की पूरी सहमति है। आसिम मुनीर ने अपने पत्ते बड़े सोच समझ कर खेले हैं। ट्रंप के साथ मिलकर के आसिम मुनीर ने यह दांव चला है। ट्रंप को पहले अपने पाले में ले आया। वो देखिए, पाकिस्तान में बहुत पहले से यह कहा जाता है कि पाकिस्तान में क्या होगा नहीं होगा, ये 3 ए डिसाइड करते हैं। 3 ए। एक ए अल्लाह, दूसरा ए अमेरिका, और तीसरा ए आर्मी। तो अमेरिका पाकिस्तान में हमेशा फैक्टर होता है। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, पाकिस्तान में जब भी कोई सैनिक शासन चला है, वहां कोई डिक्टेटरशिप हुई है, आर्मी डिक्टेटरशिप, तो अमेरिका का समर्थन उस डिक्टेटर को मिला है। अमेरिका की सहमति से, अमेरिका की मर्जी से पाकिस्तान में हमेशा ऐसे डिक्टेटर जो हैं उन्होंने रूल किया है। इस बार भी वही हो रहा है। आसिम मुनीर ने पहले ट्रंप को अपने पाले में किया। ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, पाकिस्तान का जो रेयर अर्थ मिनरल था वो अमेरिका के हवाले कर दिया। एक तरह से हवाले ही कर दिया। जो डील हुई है, अमेरिकी कंपनी जो एक तरह से ट्रंप की अपनी पारिवारिक कंपनी है, और जो पाकिस्तानी कंपनी है जिसके बीच में समझौता हुआ है, उसमें आर्मी का अपना शेयर है। तो एक तरह से पाकिस्तान का जो रेयर अर्थ मिनरल है, जो बलूचिस्तान में है, वो मुनीर ने ट्रंप के हवाले कर दिया है। और ये सारी चालें चल करके वो पहले ट्रंप को उसने अपने पाले किया, और अब जाकर के मुनीर और ट्रंप ये दोनों मिलकर के पाकिस्तान को लूटने का प्लान बना रहे हैं। और मुनीर इसके लिए तैयार है। मुनीर ने ट्रंप को खुली छूट दे दी है कि हमारे जितने भी संसाधन हैं, चाहे हमारे रेयर अर्थ मिनरल्स हों, किसी भी तरह की हमारी जो भी संपत्ति है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरह से अमेरिकी जो ड्रोन्स हैं वो भी पाकिस्तान में आ चुके हैं, और पाकिस्तान की जमीन को इस्तेमाल करके वो अफगानिस्तान पे हमला करेंगे। और इसी बात को लेकर के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ये जो समझौता वार्ता चल रहा था वो टूट गया है, क्या आपको मालूम होगा। तो मुनीर ने एक तरह से बिल्कुल पाकिस्तान को ट्रंप के हवाले कर दिया है, और अब वो अपनी सत्ता वहां पे मजबूत करने जा रहे हैं, एक तरह से तख्ता पलट करने जा रहे हैं। और शहबाज शरीफ को एक बार फिर से, पहले तो गन पॉइंट पे खुद को फील्ड मार्शल डिक्लेयर करवाया। भारत के साथ जब युद्ध हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर जब भारत ने लॉन्च किया था, उसमें पाकिस्तान की करारी हार हुई, लेकिन अपनी जनता को बेवकूफ़ बना करके कि हम जीत गए। जबकि आप देख लीजिए उनके नूर खान एयरबेस का क्या हाल हुआ, रहीम खान एयरबेस का क्या हाल हुआ। उसके बावजूद सबको ब्लैकआउट करके वहाँ की मीडिया में एक खबर चला दी कि भाई हम लोग जीत गए, और खुद को फील्ड मार्शल घोषित करवा लिया शहबाज शरीफ से गन पॉइंट पे। अब सेम वही हरकत वो दोबारा करने जा रहा है। गन पॉइंट पे उसने शहबाज शरीफ को, आसिम मुनीर ने शहबाज शरीफ को, सरकार को इस बात के लिए मजबूर कर दिया है कि वो एक नया अमेंडमेंट संविधान में करे, संविधान में एक नया संशोधन करे, और ये जो फील्ड मार्शल की जो पोजीशन है उसको एक संवैधानिक अप्रूवल दिलाए, एक वो संवैधानिक पद बना दे, और उस संवैधानिक पद के पास इतनी शक्तियां होंगी कि वो एक तरह से डिफैक्टो रूलर होगा।
कहने के लिए सिविलियन सरकार होगी, लेकिन सारी शक्तियां उसके पास होंगी। अब देखिए, जो 27वां संविधान संशोधन है, पाकिस्तान के संविधान में यह संशोधन होने वाला है, शहबाज शरीफ की सरकार तो मान गई है। और देखिए कब यह हो रहा है, इसी महीने 28 नवंबर 2025 को यह जो आसिम मुनीर हैं, इनका कार्यकाल बतौर आर्मी चीफ खत्म होने वाला है 28 नवंबर को। लेकिन उसके पहले ही आसिम मुनीर ने जब देखा कि भाई हमारे हाथ से तो सत्ता निकल जाएगी, और शहबाज शरीफ को तो सत्ता में वही लेके आए हैं ना, क्योंकि जब चुनाव हुआ था पिछली बार तो सबसे ज्यादा सीटें तो इमरान खान को मिली थी, लेकिन इन लोगों ने चुनाव में धांधली की, इमरान खान को जेल में बंद कर दिया और शहबाज शरीफ की सरकार बना दी। और अब शहबाज शरीफ को आसिम मुनीर अपने इशारों पे नचा रहा है, और अब साथ में ट्रंप भी शामिल हो गया है। तो आप समझिए, ट्रंप, मुनीर और शहबाज, ये तीनों मिलकर के अब पाकिस्तान को पूरी तरह लूटेंगे। और शहबाज शरीफ इस बात के लिए राजी हो गए हैं कि उनकी सरकार वहां की संसद में एक संविधान संशोधन बिल लाएगी, जिसमें यह व्यवस्था होगी कि ये जो फील्ड मार्शल की पोजीशन है, जो अभी तक फील्ड मार्शल जैसी उसकी कोई संवैधानिक वैलिडिटी नहीं थी, वो आप ये कहिए कि ऑनरेरी पोजीशन था, ये एक फैंसी पोजीशन थी, उसके पास कोई पावर नहीं होता था। लेकिन अब ये जिस संशोधन की बात हो रही है, उसमें इसे एक संवैधानिक पद दिया जाएगा फील्ड मार्शल का। और आपको पता है उसके पास शक्तियां क्या होंगी? ये जो फील्ड मार्शल होगा संविधान में, जिसकी व्यवस्था की जाएगी, उसके पास ये सारी शक्तियां होंगी कि वो आर्मी चीफ को अपॉइंट कर सकेगा, नेवी चीफ को अपॉइंट कर सकेगा, और जो एयरफोर्स का चीफ है उसको भी अपॉइंट कर सकेगा। सोचिए कितनी बड़ी शक्ति आसिम मुनीर अपने हाथ में लेने जा रहा है, उसके बाद उसको कोई हिला पाएगा? अच्छा, जिस संविधान संशोधन की बात हो रही है उसमें एक तरह से, जैसा मैंने आपको बताया कि संविधान उसको मान्यता देगा, फील्ड मार्शल की जो पोजीशन होती है उसको एक मान्यता मिल जाएगी, और पाकिस्तान के संविधान का जो आर्टिकल 243 है उसमें संशोधन किया जाएगा, और जो मिलिट्री स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हो जाएगा। अब देखिए, इसकी बात सबसे पहले तो जो बिलावल भुट्टो है, उन्होंने एक्स पे एक पोस्ट करके इसकी जानकारी दी थी कि सरकार ऐसा कुछ करने जा रही है, 27वां संशोधन बिल लाने जा रही है। लेकिन अब वहां के जो इशाक डार जो हैं, जो वहां के विदेश मंत्री हैं, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने भी कंफर्म कर दिया है कि सरकार ये संशोधन बिल वहां की संसद में ला रही है। मतलब कंफर्मेशन हो गया। अभी तक तो स्पेकुलेशन था, बिलावल भुट्टो ने पोस्ट भी किया था, लेकिन अब वहां के विदेश मंत्री और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इशक डार ने इसकी घोषणा भी कर दी है। अच्छा, इस संशोधन में यह इंश्योर किया जाएगा कि ये जो फील्ड मार्शल की जो पोजीशन होगी, जो भी फील्ड मार्शल की पोजीशन पे होगा, जो उस कुर्सी पे बैठेगा, उसके पास भी 5 साल का टेन्योर होगा। मतलब वो 5 साल के लिए फील्ड मार्शल बनेगा। जैसे वहां जो राष्ट्रपति होते हैं उनके पास 5 साल का टेन्योर होता है, प्रधानमंत्री के पास 5 साल का टेन्योर होता है। तो अब ये जो आसिम मुनीर है, जब ये संशोधन पास हो जाएगा पाकिस्तान की पार्लियामेंट से, तो वो भी 5 साल के लिए फील्ड मार्शल की पोजीशन पे बैठ जाएंगे। मतलब अगले 5 साल तक आसिम मुनीर एक ऐसी कुर्सी पे बैठेंगे जो हर महीने में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की कुर्सी से ऊपर होगा, क्योंकि उनके पास सारे पावर होंगे। आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ, वो सब वही अपॉइंट करेंगे। आप सोचिए, पाकिस्तान में जिसके पास ये पावर होगा पूरी आर्मी चीफ्स के अपॉइंटमेंट का, उसकी ताकत कितनी होगी आप समझ लीजिए। साथ में जैसा मैंने कहा आपको, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स चीफ को तो अपॉइंट करेंगे, उनके पास आईएसआई के जो चीफ होते हैं, डायरेक्टर जनरल होते हैं, उसको भी वही अपॉइंट करेंगे। आप समझिए किस तरह की शक्तियां उनको ये सरकार जो है वो देने के लिए राजी हो गई है। एक और बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है। ये जो है आर्मी एक्ट जो पाकिस्तान का है, आर्मी एक्ट 1952, उसमें भी परिवर्तन होगा। वहां जो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के होते हैं, जैसे हमारे यहाँ भी होते हैं ना ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, वैसे वहां भी होता है। और उनका जो चेयरमैन होता है ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का, उसको एबॉलिश कर दिया जाएगा, उस पद को ही हटा दिया जाएगा, उसकी कोई जरूरत ही नहीं होगी। एक नया पोस्ट क्रिएट किया जाएगा वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, और वो सीधे फील्ड मार्शल को रिपोर्ट करेगा। वो फील्ड मार्शल उसको भी अपॉइंट करेगा। आप ये समझ लीजिए कि ये सब इतने बड़े परिवर्तन हैं कि पाकिस्तान पूरी तरह से एक आर्मी स्टेट बन के रह जाएगा, मिलिट्री स्टेट बन के रह जाएगा। क्योंकि
इतने वास्ट पावर्स होने के बाद देखिए अभी तक क्या होता है, अभी तक ये सारे अपॉइंटमेंट सरकार करती है। आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ, आईएसआई का डीजी, ये सब वहां की सिविलियन गवर्नमेंट अपॉइंट्स करती थी। आर्मी का से होता था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली संवैधानिक नजरिए से ये सारे अधिकार वहां की सिविलियन सरकार को होते थे। लेकिन अब वो भी छिन जाएगा। संविधान में ही इस बात की व्यवस्था कर दी जाएगी कि ये जो फील्ड मार्शल की पोजीशन जो होगी, जो भी उस कुर्सी पे बैठेगा, आसिम मुनीर तो अपने लिए बनवा रहा है वो, और कौन बैठेगा। और ये भी तो 5 साल की बात हो रही है। जिसके पास इतनी ताकत होगी, आपको क्या लगता है अगले 5 साल के बाद वो कुर्सी छोड़ देगा, वो और अपना एक्सटेंशन ले लेगा। तो ये आसिम मुनीर पाकिस्तान से हटने वाला नहीं है। वो जिस तरह की चालें चल रहा है, उसका लंबा इरादा है। ऐसा लग रहा है कि जब तक वो जिंदा रहेगा वो उसी कुर्सी पे बैठे रहना चाहता है। अच्छा, जैसा मैंने आपको कहा कि ये एक समझौता है मुनीर, ट्रंप और शहबाज के बीच। देखिए किस तरह से आसिम मुनीर अपने आप को शक्तिशाली बना रहा है। आपको बता दूं कि इसमें एक और व्यवस्था होगी कि जितने भी खनिज संपदा हैं पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में बहुत सारे खनिज संपदा हैं, तो उनका जो खनन होगा, एक्सट्रैक्शन होगा वो, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, पोर्ट्स, ये सब, इसमें जो इन्वेस्टमेंट आएगा वो सब किसके अंडर में होगा? वो सब इनके ही अंडर में होगा। जी आप समझ लीजिए, ये आर्मी के कब्जे में होता है। आर्मी इन चीजों को देखती है, और चूंकि अब ये सारे अपॉइंटमेंट्स फील्ड मार्शल करेंगे तो ये सब कुछ उनके पास आ जाएगा। तब वो ट्रंप के साथ मनमाने डील कर सकते हैं। डील तो कर ही लिया है, लेकिन ट्रंप जो भी मांगेगा इनको देने में आसानी होगी। तो ये पाकिस्तान को लूटने का दरअसल एक प्लान है। आप इसको ऐसे भी देखिए, पाकिस्तान के जितने भी आर्मी चीफ रहे हैं वो पाकिस्तान को लूटते ही रहे हैं। वो पैसा कमाते हैं, जब उनका टर्म खत्म हो जाता है तो सब बाहर चले जाते हैं। कोई दुबई रह रहा है, कोई लंदन रह रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया रह रहा है, ये सब बाहर चले जाते हैं, ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। और अब ये जो खनिज संपदा पे आसिम मुनीर की जो ये पूरी पकड़ होगी, वो किसी को भी वो राइट्स दे सकते हैं। अभी तो ट्रंप को कह दिया ना कि आप आइए हमारे यहाँ से रेयर अर्थ मिनरल ले जाइए। तो आप सोचिए कि किस तरह का खौफनाक ये अग्रीमेंट हुआ है ट्रंप और मुनीर के बीच में। ये लोग सोचते हैं ना कि भाई ओवल ऑफिस में जब इस मुनीर को बुलाया था तो ट्रंप ने क्या बातें की होंगी, यही सारी बातें हुई होंगी कि कैसे मिल करके पाकिस्तान को लूटा जाए। ये पूरा वहां पे प्लान बना होगा, और अब मुनीर उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अब देखिए खबर ये आ रही है कि शहबाज शरीफ की सरकार इसके लिए पूरी तरह से राजी हो गई है, और वो ये कह रही है कि भाई वहां पे जो पार्लियामेंट के जो 2 हाउसेज है वहां पे, उन दोनों में वो इसको पास करा लेगी। उसका कहना है कि हमारे पास तो वो नंबर है कि हम इसको पास करा लेंगे। सीनेट में, उसके जो लोअर हाउस है वहां पे तो उनके पास नंबर है ही, लेकिन सीनेट में थोड़ी संख्या कम पड़ रही है, तो उनको लगता है कि फजलुर रहमान जैसे जो लोग हैं उनको अपने साथ लेकर के। अब फजलुर रहमान जैसे लोग हैं वो आर्मी के बाहर नहीं जा सकते ना। ये तो अरेंजमेंट शहबाज शरीफ को करना नहीं है, ये तो आर्मी को करना है, आसिम मुनीर को करना है, और वो गन पॉइंट पे हर किसी को राजी करवा लेगा। मतलब शहबाज शरीफ, इसमें 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए इसमें दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी। लोअर जो हाउस है उसमें तो शहबाज शरीफ गवर्नमेंट के पास 2/3 का बहुमत है। सीनेट में थोड़ी संख्या कम पड़ती है, लेकिन ये व्यवस्था तो आसिम मुनीर को करनी है, वो आसानी से कर लेगा। इसीलिए जो इशक डार हैं उनका ये कहना है कि भाई ये संविधान संशोधन आ रहा है और ये तो पास हो जाएगा, हम आसानी से पास करा लेंगे इसको। अब आप देखिए, ये खबर ये है कि ये 7 तारीख को, 7 नवंबर को ये बिल जो है वो उनके सीनेट में पेश किया जाएगा, और 1 सप्ताह के अंदर ये वहां की संसद से, दोनों सदनों से ये पास करा लिया जाएगा। तो आप ये मान करके चलिए कि ये तो अब एक फॉर्मेलिटी है। चूंकि इसके पीछे तो आर्मी है, इसके पीछे तो आसिम मुनीर है, तो कोई भी वहां विरोध नहीं कर पाएगा। हाँ, ये खबर जरूर आ रही है कि इसको लेकर के जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो बहुत कंफर्टेबल नहीं है। वो जो बिलावल भुट्टो की जो पार्टी है वो बहुत कंफर्टेबल नहीं है, और भी कुछ पार्टियां हैं, और जो इमरान खान की पार्टी है वो तो बिल्कुल भी इसके पक्ष में नहीं है, क्योंकि उनका तो 36 का आंकड़ा है आसिम मुनीर के साथ। लेकिन सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान की आर्मी चाह ले तो क्या कोई पार्टी विरोध कर सकती है? जब सरकार पक्ष में है और सरकार इनकी बिल्कुल कठपुतली सरकार है, तो इसमें कोई शक ही नहीं है कि ये संविधान संशोधन पास हो जाएगा, और पाकिस्तान को लूटने का ये जो प्लान आसिम मुनीर ने बनाया है ट्रंप और शहबाज के साथ मिल करके, वो पूरी तरह से सफल होगा। अच्छा, साथ में मैं आपको बता दूं कि इसमें भारत के लिए भी एक खतरा है, क्योंकि देखिए ये जिस तरह से ये जो आसिम मुनीर है इसने ट्रंप के साथ ये समझौता कर लिया एक तरह से
कि वो एक तरह से पाकिस्तान को बेच ही देगा या बेच ही दिया है अमेरिका को, और शहबाज तो उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि आसिम मुनीर के सामने बोले। तो आप ये मान के चलिए कि भारत के साथ ये जो आसिम मुनीर, जिहादी आर्मी चीफ है पाकिस्तान का, और जो फील्ड मार्शल अपने आप को प्रमोट करवा लिया है, वो और भी टफ हो सकता है और वो भारत के खिलाफ कोई भी हरकत करने से बाज नहीं आ सकता। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत को इस बात का अंदाजा नहीं है। इसीलिए राजनाथ सिंह ने, जो भारत के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि अगर इस बार तुमने ऐसी कोई हरकत की, वो सर क्रीक के एरिया में वो जो कर रहे थे, वहां पे अपने टैंक्स वगैरह ला के जमा कर रहे थे, तो राजनाथ सिंह ने बिल्कुल धमकी दे दी है कि इस बार तुम्हारा इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएगा। और भारत के आर्मी चीफ ने भी कह दिया है कि अगली बार हम वैसा संयम नहीं बरतेंगे जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर में बरता था। तो आप ये समझिए कि आसिम मुनीर ने एक तरह से तख्ता पलट कर दिया है पाकिस्तान में। अब उसने सत्ता पे अपने आप को बिठा ही नहीं लिया है, पूरी तरह से उसको कैप्चर कर लिया है, सत्ता हथिया ली है उसने, और उसने ट्रंप को ये लॉलीपॉप दिया है कि भाई हम और तुम मिल करके पाकिस्तान को लूटते हैं। और शहबाज शरीफ तो एक कठपुतली है। तो आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए बड़े महत्वपूर्ण होंगे। और देखिए कि ये जो नया अरेंजमेंट है उसका अफगानिस्तान बॉर्डर पे क्या असर पड़ता है, क्योंकि तालिबान तो इससे डरने वाले नहीं है। तो आने वाला समय पाकिस्तान के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और आप देखिएगा कि पाकिस्तान में एक खूनी जो जंग है वो और तेज होगी, क्योंकि इस तरह के किसी भी अरेंजमेंट को न टीटीपी एक्सेप्ट करेगी, न टीएलपी एक्सेप्ट करेगी, तालिबान भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तालिबान तो इनके घर में घुसता ही रहेगा। और भारत ने भी चेता दिया है कि अगर तुम्हारा यही रवैया जारी रहा और तुमने कोई हरकत की तो भारत मुंहतोड़ जवाब देगा। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।